Hello students, welcome to the class. Today we are going to learn our next lesson and the name of the lesson is He is my brother. And this is from NCERT book class 3 English Marigold. So let's start the story. आज हम पढ़ेंगे He is my brother कहानी जिसमें एक सिस्टर जो है बहन जो है वो अपने भाई के प्रति कितना प्यार करती है और उसके लिए कितना मेहनत करती है इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Once upon a time there was a small hill. A path went up the hill. एक बार की बात है, एक छोटी सी पहाड़ी थी. A path went up the hill. पाथ का अर्थ होता है रास्ता और एक रास्ता जो है वो उस पहाड़ी तक जाता था. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. It went through यह रास्ता जो जाता था वो घने जंगलों से होके जाता था और ये घने जंगल जो थे वो किसके थे? पाइन एंड फर ट्रीज. पाइन और फर ट्रीज के ये घने जंगल थे. प्यारे से लकड़ियों का पेड़ था यह. इससे होकर के यह पाथ यानी रास्ता जो है वो जाता था. पीपुल ऑफन वॉकड ऑन इट टू प्ले अ होली प्लेस. और इस रास्ते से लोग अक्सर जाते थे टू अ होली प्लेस यानी एक कोई पवित्र जगह थी, उस पवित्र जगह पर वो लोग वहाँ जाते रहते थे. पवित्र जगह हो गया जैसे मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, जो हमारे लिए काफ़ी पवित्र जगह होता है. तो इस रास्ते से लोग उस होली प्लेस पर जाते थे जो कि यह रास्ता थिक मतलब हो गया घना. घना यानी काफ़ी सघन, जहाँ बहुत सारे पेड़ एक साथ हो जैसे फॉरेस्ट में होता है, तो वो क्या हो गया आपको? थिक. One day, when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. One day यानी एक दिन, when the sun shone high in the sky, जब आकाश में सूरज चमक रहा था, आकाश में ऊंचा सूरज चमक रहा था. Many people were seen climbing up the hill. Climbing है, climbing का अर्थ होता है चढ़ना. ठीक है, तो क्लाइंबिंग है, क्लाइंबिंग का अर्थ होता है चढ़ना. हिल हो गया पहाड़ी. सोन का मतलब होता है चमकना, यानी यह जो है सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म साइन सोन. तो एक दिन जब सूरज आकाश में ऊंचा चमक रहा था, मेनी पीपुल वेयर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. तो बहुत सारे लोगों को देखा गया क्या? क्लाइंबिंग अप द हिल यानी पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हुए बहुत सारे लोगों को देखा गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. दे वेयर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. वे लोग स्लोली मतलब धीरे धीरे एंड केयरफुली मतलब ध्यान से, वे लोग धीरे धीरे और ध्यान से चढ़ रहे थे. देखो क्या होता है कि जब आप किसी भी हिल या माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वहाँ आपको धीरे धीरे आपको चढ़ना होता है. आप बहुत तेज़ नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह हमारे प्लेन एरियाज़ यानी जैसे हमारे यहाँ प्लेन रोड्स हैं, ऐसे नहीं होता है. वहाँ ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, मिट्टी पत्थर बालू बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इस कारण आपको वहाँ धीरे धीरे जाना होता है और वो जो है बिल्कुल समतल नहीं होता है. इस कारण धीरे धीरे और आपको सावधानी से जाना होता है. A girl also climbed the hill with them. Her name was Meena. एक लड़की थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक लड़की थी. यह लड़की भी क्या कर रही थी? A girl also climbed the hill with them. उन लोगों के साथ वह लड़की भी पहाड़ी पर चढ़ रही थी. Her name was Meena यानी उसका नाम जो है, उसका नाम क्या था? मीना था. मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड. मीना जो है 12 ईयर्स की थी. शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. और वह एक छोटे से बच्चे को, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है जिसको वह अपने पीठ पर कैरी कर रही थी यानी पीठ पर ले जा रही थी, पीठ पर ढो रही थी. कैरीड मतलब होता है ले जाना एक जगह से दूसरे जगह या ढोना, कैरी करना. ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड यानी इस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो बच्चा था ना, ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, ये 4 साल का था.
हिज हेयर वॉज कर्ली, यहाँ पे कर्ली है, कर्ली का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। जैसे आपने देखा होगा कर्ली हेयर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास। जैसे ये लाइन हो गया ये स्ट्रेट, लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे है तो इसको कहा जाता है दिस इज कर्ली। और ये लाइन हो गया या ऐसे जिसके बाल हैं वो उसको कहा जाता है सीधा बिल्कुल, या इसी को स्ट्रेट कहा जाता है। तो वो जो लड़का था उसके बाल जो हैं वो बिल्कुल क्या था आपको, हिज हेयर वाज कर्ली, उसके बाल जो है कर्ली यानी टेढ़े मेढ़े थे। हिज आइज वेयर ब्लैक एंड हिज फेस वाज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस, जिसे आपने देखा होगा, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में क्या होता है कि ओस गिरती है, और ओस गिरती है तो क्या होता है कि बिल्कुल वो सुबह में जब घासों पे या पेड़ के पत्तों पर जब गिरी हुई होती है तो बहुत ही चमकता है, अच्छा लगता है। तो उसका जो आँख था, उसकी जो आंखें थी, हिज आइज, उसकी आंखें जो है वो ब्लैक थी, काली थी, और उसका फेस बिल्कुल सुबह के ड्यू ओस के जैसा चमक रहा था। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टीडीली। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, जैसे जैसे पेड़ों से होकर के, चूंकि वो हिल के दोनों तरफ पाइन और फर के ट्रीज थे, तो उससे होकर के, उस पेड़ों से होकर के, पेड़ के पत्तों से होकर के जब सूरज की प्रकाश, सूरज की रोशनी आ रही थी चमकते हुए, तब मीना जो है धीरे धीरे और सावधानी से, लगातार, स्टीडीली का मतलब होता है लगातार यानी बिना रुके हुए धीरे धीरे वह पहाड़ी चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। मीना बहुत खुश थी और वो बॉय जो था लड़का वो भी बहुत खुश था। A man in the group looked at Meena. He felt sorry for her. A man in the group, उसी ग्रुप में जो लोग जा रहे थे उसी ग्रुप में एक आदमी भी जा रहा था और उसने मीना को देखा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आदमी जा रहा है और इसने क्या किया, इसने मीना को भी ऐसे ही जाते हुए देखा। He felt sorry for her. सॉरी मतलब होता है माफ करना, लेकिन यहाँ पर सॉरी का अर्थ होता है दुख प्रकट करना। He felt sorry for her. ऐसे मीना को देख करके उस आदमी को बहुत अधिक दुख हुआ, उसने मीना के लिए दुख प्रकट किया। क्या कहा उसने, माई चाइल्ड व्हाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, डोंट यू फील हिज लोड। मेरे बच्चे, तुम एक लड़के को अपने पीठ पर क्यों ढो रहे हो, क्यों ले जा रहे हो पीठ पर रख करके। डोंट यू फील लोड, क्या तुम्हें भारी नहीं लगता है, क्या तुम्हें भारी या बोझ महसूस नहीं होता है। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने उस आदमी को बड़े आश्चर्य से देखा। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह उसकी बातों को समझ नहीं पाई। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, क्योंकि उसका भाई जो है वो चल नहीं सकता था। लोड, ऑफ कोर्स नॉट, मीना ने कहा। लोड, बोझ, भारी, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही इज माई ब्रदर, क्योंकि यह जो है वह जो है ही, वह जो है मेरा भाई है। तो ये आपकी स्टोरी हो गई, ही इज माई ब्रदर। अब हम इस लेसन के न्यू वर्ड्स को देखते हैं कि इस लेसन में कौन कौन से न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहला वर्ड है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है टू नो द मीनिंग ऑफ, मतलब किसी भी चीज को समझना। अंडरस्टैंड मतलब समझना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बना हमने लिखा है सेंटेंस में, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर, वह इस अध्याय को नहीं समझ पाई। सो अंडरस्टैंड मीन्स समझना, टू नो द मीनिंग ऑफ। सेकेंड वर्ड है क्लाइंब्ड। क्लाइंब्ड मतलब होता है ऊपर चढ़ना, टू गो अपवार्ड यानी ऊपर की तरफ चढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, दैट इज क्लाइंब्ड। यानी क्लाइंब्ड मतलब ऊपर की ओर जाना। जैसे एग्जाम्पल है, सी क्लाइंब्ड द स्टेयर्स इजली, वह सीढ़ी पर आसानी से चढ़ गई। होली, होली का मतलब होता है प्योर यानी पवित्र, और ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो एक प्रकार से कहा जाता है गॉड गिफ्टेड है, या ऐसे जगह है जिसे काफी पवित्र माना जाता है। जैसे द गंगा इज अ होली रिवर, होली मीन्स पवित्र। स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी एट अ वेरी लेस स्पीड, बहुत ही कम स्पीड में, यानी स्लोली धीरे धीरे। द टॉर्टवाइज वॉक्स स्लोली, यानी टॉर्टवाइज जो है वो काफी धीरे धीरे चलता है, इसलिए स्लोली मतलब धीरे धीरे, एट अ
वेरी लेस स्पीड, बहुत कम स्पीड में। नेक्स्ट वर्ड है सॉरी। सॉरी का अर्थ होता है टू फील बैड अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए बुरा महसूस करना या किसी चीज़ के लिए दुख प्रकट करना, डेट इज सॉरी। आई फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड लेडी, मुझे उस ओल्ड लेडी के लिए काफ़ी दुख हुआ या मुझे उस ओल्ड लेडी के लिए काफ़ी बुरा महसूस हुआ। नेक्स्ट वर्ड है लोड। लोड का अर्थ होता है अ हैवी वेट, यानी एक काफ़ी वजन जो काफ़ी अधिक हो, काफ़ी अधिक वजन। जैसे कैरी द लोड ऑन योर बैक, यानी अपने पीठ पर बोझ को ढो, कैरी करो। तो लोड मीन्स हैवी वेट, यानी काफ़ी भारी वजन। तो ये इस लेसन के कुछ न्यू वर्ड्स हैं। तो हमने इस लेसन को यानी इस स्टोरी को और इस स्टोरी में आए हुए न्यू वर्ड्स को हमने पढ़ा। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव